देखिए, एक गुड न्यूज आ चुका है आपके लिए। बिहार भूमि राजस्व के तरफ से एक कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए। सुबह का गया अगर शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। वही बात हो चुका है बिहार भूमि राजस्व विभाग में। अब देखिए, जितने लोग हड़ताल पर गए हुए थे, विजय कुमार सिन्हा जी के आग्रह पर, अल्टीमेट पर, उन्होंने कहा था कि अगर आप 24 घंटे के अंदर अपने काम पर नहीं लौटते हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अंचलाधिकारी सीओ हो, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस अपडेट के बाद राजस्व सेवा के 300 अफसर डिप्टी सीएम के आग्रह पर काम पर लौट चुके हैं। तो हो सकता है कि उनके समझ में आ गया हो कि अब जो है माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी कुछ अलग कदम उठा सकते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने निवेदन किया, उसके बाद आवेदन किया। जब निवेदन और आवेदन के बाद कोई कुछ नहीं मानता है, जब कोई कुछ नहीं सुनता है, तो उसको सुनवाने के लिए, जैसे स्कूल में क्लास में बच्चे को याद कराने के लिए पहले रिक्वेस्ट किया जाता है, विनम्र किया जाता है कि बाबू याद करके आओ, याद करके आओ। जब याद करके नहीं आता है तो उसके ऊपर स्टिक लगाया जाता है, यानी कि छड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो उस डर से बच्चे फिर कल से राइट टाइम हो जाते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं और याद करके आते भी हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ समझदार अफसर, समझदार कर्मचारी, समझदार सीओ इस बात को समझ चुके हैं कि जो पहला आवेदन हो चुका है, निवेदन भी हो चुका है, तो उसके बाद जो दे दनादन शुरू होगा, हो सकता है कि आपकी नौकरी खतरे में हो जाए, आपका ड्यूटी चला जाए। इस वजह से सोच समझ करके ये 300 लोग वापस आ चुके हैं। तो 24 घंटे हो चुका है, बट इसके अंदर 300 लोग आए, बाकी नहीं आए। तो बाद बाकी लोगों के ऊपर विजय कुमार सिन्हा जी सवाल जवाब करेंगे, और सवाल जवाब का अब समय नहीं रहा, अब सीधे कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई क्या कार्रवाई किया जाएगा, ये तो उनके मन में चल रहा होगा कि हम करें तो क्या करें। तो वो तो अपना आकर के सोशल मीडिया पर अपडेट डाल ही देंगे कि क्या करना है उन लोगों के साथ जो उनके साथ नहीं है। समझ गए? पूरे डिटेल्स में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है और 300 लोग वापस आए हैं। तो अगर इसको विस्तार से समझना चाहते हैं बढ़िया से, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें, और वीडियो को फुल वॉच करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आपके विभाग में जितने लोग अब आ चुके हैं, काम स्टार्ट किया जाएगा, आपका काम होगा। अब आप रैयत को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आम जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वापस आएंगे लोग तो काम तो करेंगे ही लोग। काम तो इन लोगों को करना ही है, चाहे जैसे करे, पिटा करके करे या स्वेच्छा से करे या खुशी से करे या दबाव में आकर के करे, करना पड़ेगा। हड़ताल कितने दिन तक कीजिएगा, कितने दिन स्ट्राइक चलेगा? क्योंकि विजय जी मानने वाले में से नहीं है। आप स्ट्राइक कर लीजिए, हड़ताल कर लीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, छोड़ भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है। नए पद पर वहां पर स्थापित करके नए व्यक्तियों को पद दिया जाएगा और वहां पर काम एकदम अप टू डेट 24 आवर्स लिया जाएगा। समझे कि नहीं? क्योंकि ऐसा मंत्री फिर विभाग में, ऐसा भी मंत्री नहीं आने वाला है भूमि राजस्व विभाग में। चलिए, आपको पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें लिखा गया कि सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री का राजस्व सेवा के अधिकारियों से काम पर लौटने की अपील का असर दिखने लगा है। सोमवार तक करीब 300 अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी काम पर लौट आए हैं। उप मुख्यमंत्री ने सोमवार को स्पष्ट किया था कि 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने वाले अधिकारियों पर किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया जाएगा। तो जैसे उन्होंने 24 घंटे के अंदर आदेश दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अगर वापस आ जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा, उसके गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। वरना 24 घंटे के बाद अगर नहीं आते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद लिखा गया है कि साथ ही हड़ताल की दोनों अवधि का समायोजन भी कर दिया जाएगा। हड़ताल में
हड़ताल से वापस लौटने वाले अधिकारियों को तत्काल योगदान दिलाने का निर्देश सभी जिला अधिकारियों को दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद लिखा गया है कि 19 मार्च को पटना में होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम, विभिन्न जिलों के अंचलाधिकारी होंगे शामिल। 19 मार्च को पटना में होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी कि प्रशिक्षण दिया जाएगा भूमि राजस्व विभाग की तरफ से। जो त्रुटियां हैं, जो अशुद्धियां हैं, उसको पूरा करने के लिए अगर जानकारी नहीं है तो उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद लिखा गया है कि राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी सुधा रानी की ओर से जारी पत्र के अनुसार 19 मार्च 2026 को पुराना सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पटना उच्च न्यायालय में दायर संख्या 1545/5/2021 अवधेश पांडे बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में आयोजित किया जा रहा है। इसमें अंचलाधिकारी और प्रभारी अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारियों को छोड़कर राजस्व प्रशासन से जुड़े विभिन्न अधिनियमों तथा भूमि संबंधियों ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी सुधा रानी द्वारा इस संबंध में उत्तर बिहार के कई जिलों के समाहर्ता को पत्र भेजा गया है। पहले चरण में पूर्वी चंपारण, दूसरे उसके बाद है पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों के अंचल अधिकारियों को प्रशिक्षण में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। समझे कि नहीं? तो इतने जिलों का अंचलाधिकारी को प्रशिक्षण दे करके और यहाँ पर काम के लिए अपडेट इन लोगों को किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। तो अगर इस जिले से आप लोग आते हैं, जितना जिला का नाम मैं बताया हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा यहाँ पर कब से काम चालू हो रहा है और के कौन कौन वहाँ पर पधारे हैं, कौन पदस्थापित है। उसके बाद वहाँ का जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,